नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर के सेशन में आज हम करते हैं जो नेशनल करंट अफेयर होता है, यानी जो राष्ट्रीय करंट अफेयर है, उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वन लाइनर फैक्ट के रूप में देखेंगे। और दिसंबर 2024 से लेकर के और अप्रैल 2025 तक का ये पूरा एक करंट समरी आप कह सकते हैं, जो कि नेशनल करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो सारा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्ट दिया गया है, 8 अप्रैल से 23 अप्रैल 2024 तक जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है। ठीक है, तो इसकी थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। भारतीय सेना ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भीषण भूकंप की तबाही के बाद मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए किस ऑपरेशन का संचालन किया? ऑपरेशन ब्रह्मा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं ये सारे। वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि मनाया जाता है 21 जून को, इसकी थीम क्या घोषित की गई थी? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। मार्च 2025 में पंजाब सरकार ने कहां पर देश की पहली तेंदुआ सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की? तो वो है झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य। विवादित वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? 5 अप्रैल 2025 को। अप्रैल 2025 में अंकटाड द्वारा जारी दुनिया के 170 देशों के वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो वो है 36वीं रैंकिंग। और 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी थी? 48। तो दोनों रैंक याद रखिएगा, कई बार आगे पीछे करके पूछा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को दक्षिण एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल जो कि पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया? रामेश्वरम, तमिलनाडु में। अमेरिका की प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन द्वारा मार्च 2025 में जारी दुनिया के सबसे महान स्थानों की सूची में किन दो भारतीय होटलों को शामिल किया गया है? तो जयपुर स्थित रामबाग पैलेस होटल और मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ अभ्यारण्य में स्थित बांधव विलास वन्यजीव रिसोर्ट। 13 मार्च 2025 को भारत का पहला खनिज खोज पर एआई संचालित अन्वेषण हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया गोवा में। प्रधानमंत्री मोदी ने मार्च 2025 में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, इसको कहाँ पर लॉन्च किया? झारखंड में। मार्च 2025 में जारी दुनिया के 147 देशों पर आधारित विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक मिली है? 118वीं। मार्च 2025 में कहां पर भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। 17 से लेकर 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का वर्ष 2025 का थीम क्या है? तो काल चक्र, जन शांति और ग्रह। जो प्रमुख डॉक्टर वी नारायणन ने 17 मार्च 2025 को कहां पर सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च का उद्घाटन किया? तो आईआईटी मद्रास में। कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूल माला किस राज्य के उत्पाद हैं जिन्हें मार्च 2025 में जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तो कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई जो है फूल की माला। फरवरी 2025 में विभिन्न देशों में आतंकवाद को प्रभाव को मापने वाली रिपोर्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में भारत को रैंक कितनी मिली है? 14वीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिए एक निर्णय के तहत किसके भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार के रूप में माना है? तो विकलांगता आधारित भेदभाव। बिहार का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्लांट कहां पर लगाया जाएगा? तो वो बेतिया में लगाया जाएगा। 24-25 फरवरी को स्वास्थ्य संवाद पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्वास्थ्य 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। 30 दिसंबर 2024 को स्वदेश में निर्मित भारत के पहले सामुद्रिक ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। 10 मीटर चौड़ा व 77 मीटर लंबा बनाया गया यह सामुद्रिक ब्रिज जो है निर्माणकर्ता एजेंसी जो है भारतीय नौसेना को अर्पित किया गया है। 8 दिसंबर 2024 को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण केंद्र, ये 2 बार लिखा गया है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण केंद्र द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय टीकाकरण रिपोर्ट कार्ड के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बच्चों का टीकाकरण हुआ? तो वो 47.6%। और आईसीएमआर यानी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत आहारिक अनुसंधान के माध्यम से भारत का पहला डायटरी चार्ट बेस्ड प्लेटफॉर्म विकसित किया है चेन्नई में। मार्च 2025 में राष्ट्रीय नदी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के पहले राज्य परियोजना केंद्र की स्थापना उत्तराखंड सौंगधारा में केदार घाटी में की गई। 3 व 4 जनवरी 2025 को भारत की पहली राष्ट्रीय रिवर बोट रेस जल रथ प्रतियोगिता जामनगर, गुजरात में आयोजित की गई। कन्याकुमारी स्थित समुद्री उद्यान और समुद्री अनुसंधान में की गई खोज गणना में लोहे की तांबे मिश्र और तांबे चूना यानी ब्रांज पत्थर वाली मूर्तियां पाई गई हैं।
8 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार द्वारा निर्धन वर्ग की महिलाओं को मासिक मदद 2500 रुपए देने के लिए महिला समृद्धि योजना लागू की गई है? तो वो दिल्ली सरकार के द्वारा। फरवरी 2025 में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा सेरामिक आधारित रॉकेट इंजन एरोस्पाइक थ्रस्ट नोजल का सफल परीक्षण स्टार्टअप कहाँ किया गया? तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज यानी IISc बेंगलुरु में। मार्च 2025 में किस बैंक एवं राज्य ने ये तैनात पुलिस अधिकारियों की सहायता हेतु ड्रोन सेवा शुरू करने के लिए की है? तो पंजाब नेशनल बैंक, ये पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में किस राज्य द्वारा बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा हेतु सहभागिता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा देश के कितने राज्यों में डिजिटल प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं? तो वो 22। मार्च 2025 में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भिवंडी, महाराष्ट्र में। और दिल्ली पुलिस द्वारा मार्च 2025 में शुरू की गई शिष्टाचार स्क्वाड योजना, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। शिष्टाचार स्क्वाड योजना। मार्च 2025 में दिव्यांग व्यक्तियों को सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? पंजाब। मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% वृद्धि की मंजूरी दी है? तो कर्नाटक ने। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को राज्य के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? तो असम। और इस नए राष्ट्रीय उद्यान का नाम सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किस भारतीय राज्य को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों के रूप में मान्यता दी है? तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। और यह सम्मान मध्य प्रदेश की उसकी सांस्कृतिक विरासत, अद्वितीय वन्य जीवन और असाधारण प्राकृतिक सुंदरता के लिए दिया गया है। ठीक है, किसने दिया है? तो जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। हाल ही में भीड़ प्रबंधन और यातायात संबंध समस्याओं के कारण कहाँ रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो आंध्र प्रदेश में है रूसीकोंडा बीच। और मार्च 2025 में जारी 33 देशों में फ्री स्पीच इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? 24वीं। मार्च 2025 में घोषित नदी डॉल्फिन जनगणना की पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक नदी डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा सालसेट द्वीप मुंबई में है, वहाँ पर निर्माणाधीन है। और 11 फरवरी 2025 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया के 180 देशों में भारत की रैंक 96 है। राज्य को वैश्विक नवाचार और सहयोग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति शुरू की है? तो वो मध्य प्रदेश ने। 18 फरवरी 2025 को राजीव कुमार के अवकाश ग्रहण करने के बाद देश के 26वां मुख्य नायक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है ज्ञानेश कुमार। और 8वां भारतीय महासागर सम्मेलन 2025 का आयोजन 16 से 17 फरवरी के बीच में कहाँ किया गया? मस्कट, ओमान में। और इस सम्मेलन की थीम क्या रही? तो वही समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। हाल ही में तमिल कवि तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया? तो फिलीपींस के सेबू में किया गया। 18 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन दिल्ली स्थित मौसम भवन में किया। हाल ही में गूगल ने भारत के डिजिटल परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अपना सबसे बड़ा ऑफिस परिसर अनंत, ये कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु के महादेवपुर में खोला है। और आरएसएस ने 19 फरवरी 2025 को दिल्ली के किस नाम से अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो उसका नाम है केशव कुंज। और हाल ही में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO से अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला आयुर्वेदिक चिकित्सा उपकरण क्या है? उसका नाम तो नारी तरंगिणी। और ये जो आयुर्वेदिक उपकरण है ये पल्स डायग्नोस्टिक उपकरण है। 20 फरवरी 2025 को किसने दिल्ली की 9वीं तथा चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो उनका नाम है रेखा गुप्ता। और फरवरी 2025 में भारत का किस देश के साथ लिथियम खनन और अन्वेषण के लिए समझौता हुआ? अर्जेंटीना। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण का फोकस देश कौन रहा? तो उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। और फरवरी 2025 में भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उपाध्यक्ष चुना गया? तो IALA यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एड्स टू मरीन। पूर्वोत्तर का वह राज्य जहां लंबे जातीय संघर्ष के बाद 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो वो है मणिपुर। और फरवरी 2025 में किन 2 भारतीय शहरों को पहली बार रामसर स्थल की वेटलैंड सूची में शामिल किया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश और उदयपुर राजस्थान।
केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने फरवरी 2025 में कहां पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी? तो रीवा मध्य प्रदेश में। और केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित ज्ञान भारतम मिशन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 1 करोड़ पांडुलिपियों का संरक्षण और दस्तावेजीकरण। 1 फरवरी 2025 को भारत ने मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल के 3 सफल परीक्षण किए। और इस मिसाइल का निर्माण डीआरडीओ की किस संस्था ने किया? तो आरसीआई ने किया, याद रखिएगा। 1 जनवरी 2025 को शुरू की वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना जो है, यानी ONOS, ये उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री तक किफायती देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है। व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के उद्देश्य से हाल ही में किस राज्य सरकार ने मन मित्रा नामक चैटबॉट शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश ने। फरवरी 2025 में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा? विजय दुर्ग। और इसके अतिरिक्त फोर्ट विलियम्स के अंदर जो किचनर हाउस, उसका नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस आईआईटी संस्थान के सहयोग से दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप टेस्ट ट्यूब विकसित की है? तो आईआईटी मद्रास। और हाल ही में ऑनलाइन वन्यजीव अपराध संबंधी एफआईआर दर्ज कराने के लिए किस राज्य ने गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो केरल का है। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से संसद सदस्यों और पूर्व सांसदों के वेतन, भत्ते और पेंशन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 24%। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा कहां स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो अमरावती में। और हाल ही में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये केरल है। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस के 32वें सत्र का आयोजन 8 से 10 फरवरी 2025 के बीच इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा में किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की जो झांकी रही सर्वश्रेष्ठ रही? तो उत्तर प्रदेश की। और जनवरी 2025 में किस राज्य ने उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए राज्य में भांग की खेती को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश। किस भारतीय राज्य की ऐतिहासिक इमारतों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच 2025 में सूची में शामिल किया गया है? तो हैदराबाद। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन। 7 मार्च 2025 तक भारत में आयोजित ब्रिक्स उद्यमिता सम्मेलन का मुख्य विषय तो ये था सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। 10 फरवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल उपचार रिंग सृजनम का शुभारंभ किया है एम्स नई दिल्ली में। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर में स्थित किस 132वीं वर्ष पुरानी झील का नाम परिवर्तित करके वरुण सागर किया है? तो फाय सागर। फरवरी 2025 में सिक्किम के किस जिले में स्थित देश के पहले जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया? तो सोरेंग जिले में। और 19 जनवरी 2025 को कौन सा राज्य त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला देश का पहला राज्य बना? मध्य प्रदेश। दिसंबर 2024 में कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना? तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश। दिसंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के किस अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है वी रामा सुब्रमण्यम। दिसंबर 2024 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिलाएं, निर्मला सीतारमण की रैंक 48वीं है, रोशनी नाडर 81वीं, किरण मजुमदार शाह की रैंक 82वीं है। दिसंबर 2024 में केंद्रीय मंत्री जो नितिन गडकरी ने कहां पर भारत के पहले बायो फ्यूल यानी बिटुमिन से निर्मित राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया? तो नागपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर, ठीक है, मानसर बाईपास। जनवरी 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली के किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली शुरू की? तो संजय। और 9 दिसंबर 2024 का प्रधानमंत्री मोदी का कहां पर महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर का शिलान्यास किया? तो करनाल, हरियाणा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 23 नवंबर 2024 को कहां पर भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, हरियाणा में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने हाल ही में किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। और भारत के ग्रुप कैप्टन शुमांशु शुक्ला को हाल ही में किस निजी अंतरिक्ष मिशन के लिए पायलट के रूप में चुना गया है? तो एक्सियोम मिशन 4। रेल मंत्रालय ने 31 जनवरी 2025 को रेलवे की विभिन्न सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस सुपर रेंज को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है स्वरल। नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2025 की थीम तो रिपब्लिक @75। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित वह गांव जिसे राज्य का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया तो वो गुनेरी गांव।
29 जनवरी 2025 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र अपने 100वें प्रक्षेपण के तहत प्रक्षेपण वाहन GSLV F-15 से किस नेविगेशन उपग्रह को सफल प्रक्षेपित किया? तो NBS-02। और हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से कहां पर देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया? चेन्नई में। जनवरी 2025 में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। और हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपियों को सभी को समझने योग्य बनाने वाले विशेषज्ञ या संगठन के लिए $1 मिलियन की पुरस्कार राशि की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर शुरू किया? सिक्किम। और ओडिशा के भुवनेश्वर में 8 से 10 जनवरी 2025 को आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के 18वें संस्करण की थीम एक विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। हाल ही में किस IIT द्वारा भारतीय कृषि में डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तार प्रारंभ किया गया? तो IIT मद्रास। 4 से 9 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का मुख्य विषय? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक प्रतिस्कंदी ग्रामीण भारत का निर्माण। 16 जनवरी 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर पुरातत्व अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया? वडनगर गुजरात में। और 20 से 24 जनवरी 2025 के बीच 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो ये कोलकाता पश्चिम बंगाल। गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं? तो इंडोनेशिया के। जनवरी 2025 में जारी एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तीसरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो 79वें सत्र के अध्यक्ष जिन्होंने 6 फरवरी 2025 को अपनी भारत यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो उनका नाम है फिलेमोन यांग। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया जाएगा। हाल के दिनों में चर्चा में रही तोप प्रणाली ट्रोजन 155 के भारत ने किस देश के सहयोग से विकसित किया है? तो फ्रांस के सहयोग से। 30 दिसंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा लॉन्च किए गए स्पेडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत किस बीज को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक अंकुरित किया गया? तो लोबिया को। और हाल ही में गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य एजेंसियों और इंटरपोल के बीच समन्वय के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो भारत पोल पोर्टल। और हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कहां अटल युवा कुंभ का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में किया गया। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6वां संस्करण 4 अप्रैल 2025 को कहां पर आयोजित किया गया? थाईलैंड में। पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसे स्पेस एक्स ने 31 मार्च 2025 को लॉन्च किया, उसका क्या नाम था? फ्रेम 2 मिशन। 22 मार्च 2025 को किन 2 देशों में विनाशकारी भूकंप आया? तो म्यांमार और थाईलैंड में। 7.7 तीव्रता के इस भूकंप ने म्यांमार में थाईलैंड में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा $92 बिलियन मूल्य का हाइड्रोजन भंडार खोजा? तो वो देश कौन सा है? फ्रांस। और 3 से 6 मार्च 2025 के बीच मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? स्पेन में, जो कि बार्सिलोना। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट फैटल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ? तो माउंट फैटल कहाँ पे है? माउंट फैटल कहाँ पे है? तो ये इथोपिया में है। और हाल ही में किस कंपनी ने ओसेलॉट नाम से अपनी पहली कंप्यूटिंग चिप का अनावरण किया? तो अमेजन ने। थाईलैंड के बैंकॉक में 4 अप्रैल 2025 को आयोजित किए गए 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन यानी बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का मुख्य विषय क्या था? तो उसका था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। मार्च 2025 में किस देश की निजी कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की? तो अमेरिका के टेक्सास स्थित कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने मंगोलिया क्षेत्र में कितने लाख टन थोरियम की खोज की? तो 10 लाख टन। और ये जो केंद्र है दक्षिण चीन सागर की सतह से 2000 मीटर यानी 6560 फुट नीचे स्थापित किया जाएगा। इसके 2030 तक शुरू होने की संभावना है। भारतीय मूल की वह अमेरिकी सेनेटर जिन्हें 12 फरवरी 2025 को अमेरिकी सीनेट में राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में मंजूरी प्रदान की, तो उनका नाम है तुलसी गबार्ड। और दुबई में 11 से 13 फरवरी 2025 को आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की थीम तो भविष्य की सरकारों का निर्माण।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 फरवरी 2025 को गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम परिवर्तित करके क्या करने की घोषणा की है, तो गल्फ ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे लंबा उच्चतम क्षमता वाला तकनीकी रूप से उन्नत सबसी केबल नेटवर्क यानी प्रोजेक्ट वायरवर्थ की घोषणा फरवरी 2025 में किसके द्वारा की गई थी, तो मेटा यानी फेसबुक के द्वारा। जुलाई 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है। और एलन मस्क की एआई कंपनी ने फरवरी 2025 में किस नाम से नया और स्मार्ट एआई चैटबॉट लॉन्च किया, तो उसका नाम है ग्रोक 3। जनवरी 2025 में जारी ग्लोबल वाटर मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 के अनुसार जल से जुड़ी आपदाओं के कारण वर्ष 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है, तो 8,700 से अधिक। फरवरी 2025 ने तेल निर्यातक देशों की गठबंधन ओपेक में कौन सा देश शामिल हुआ, तो ब्राजील भी अब ओपेक में शामिल हो गया है। 21 मार्च 2025 को किसने नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ की, तो नेटुम्बो नंदी नद्वैतवा। हाल ही में बोको हराम आतंकवादी संगठन के विरुद्ध किस देश ने ऑपरेशन हस्काइनाइट चलाया, तो चॉड अफ्रीकी देश है ये। और वह देश जहां राष्ट्रीय दिवस समारोह में 12 मार्च 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया, तो मॉरिशस। और हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, तो उनका नाम है तेशेगो गेलेई जो कि दक्षिण अफ्रीका की है। और हाल के दिनों में सक्रिय हुआ माउंट डुकोनो ज्वालामुखी का संबंध किस देश से है, तो इंडोनेशिया से है। और 6 मार्च 2025 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित मांस माउंटन क्षेत्र में किस चंद्र मिशन को उतारने में सफलता प्राप्त की, तो उसका नाम है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन। वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए इटली के रोम में आयोजित CBD की 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज यानी COP 16 में किस फंड को लॉन्च किया गया, तो कैली फंड को। और हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया, तो ये बांग्लादेश। और 30 जनवरी 2025 को न्यूजीलैंड की संसद ने एक कानून को पारित कर किस पहाड़ को कानूनी व्यक्तित्व लीगल पर्सनहुड का दर्जा प्रदान किया, तो माउंट तारानाकी। जनवरी 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश को ओनकेसोर सियासित रिवर ब्लाइंडनेस नामक बीमारी से मुक्त घोषित किया, तो नाइजर को। और जनवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने की घोषणा की, तो अमेरिका की ट्रंप सरकार ने। हाल ही में कौन सा देश 2025 में ब्राजील की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का 8वां और 9वां पूर्ण सदस्य बना, तो इंडोनेशिया 8वां सदस्य बना और नाइजीरिया जो है 9th मेंबर बना। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक रूप से कौन से 2 देश यूरोपीय संघ के शेंजन क्षेत्र में शामिल हुए, तो रोमानिया और बुल्गारिया। शेंजन क्षेत्र में 29 यूरोपीय देश शामिल हैं जिनके बीच आंतरिक सीमा नियंत्रण नहीं है। और किस देश की संगीत सेवडालिंका को हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, तो बोस्निया। वर्ष 2025 में और इसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है, तो जेनरेशन बीटा उनको कहा जाता है। हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड द्वारा जारी 25 इंडेंजर्स हेरिटेज साइट की सूची में पहली बार पृथ्वी ग्रह से बाहर किस स्थल को जोखिम वाली जगहों में सूची में शामिल किया गया है, तो चंद्रमा को। और इस लिस्ट में चंद्रमा के शामिल होने का मुख्य कारण क्या है कि चांद पर बढ़ती व्यावसायिक और वैज्ञानिक गतिविधियां जिसके चलते उसे नुकसान हो रहा है। ऊर्जा और AI पर विश्व सम्मेलन 2024 दिसंबर 2024 में कहाँ आयोजित किया गया, तो पेरिस फ्रांस में। दिसंबर 2024 में आए भूकंप से प्रभावित प्रशांत महासागर स्थित वह छोटा देश जिसकी सहायता के लिए भारत सरकार ने $5 लाख की सहायता प्रदान की, तो उसका नाम है वनुआतू। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन COP 16 का 16वां सत्र 2 से 13 दिसंबर 2024 के बीच में रियाद सऊदी अरब में आयोजित किया गया। दिसंबर 2024 में किसे 240 वर्षों बाद आधिकारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, तो बॉल्ड ईगल को। हाल ही में कहां पर दुनिया की सबसे पहली कार्बन फाइटर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया गया, तो चीन में। और प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम ने वर्ष 2024 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है, तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किस देश ने अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली को नागरिकता प्रदान की, तो इटली। और 12 दिसंबर 2024 को कौन सा देश ग्रीन स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के मिशन को
समर्थन देने के लिए ग्रीन स्टील टैक्सोनॉमी जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बना तो भारत। ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल 2025 को भारत पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो वो करेक्ट आंसर क्या होगा? 26%। मार्च 2025 में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया? तो राजीव गौबा को। मार्च 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग की ओर से उसकी किस पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? तो प्रवाह और सारथी। मार्च 2025 में किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने हाई स्पीड इंटरनेट के लिए अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स से समझौता किया? तो जियो ने। भारत ने चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कितने टन कोयला उत्पादन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया? तो 1 अरब टन। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 मीट्रिक टन मूल माल ढुलाई करने वाला भारत का पहला रेलवे जोन कौन है? तो वो है ईस्ट कोस्ट रेलवे। मार्च 2025 में किस वैश्विक वित्तीय संस्थान द्वारा भारत 2025 में जापान को और 2027 में जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की? तो आईएमएफ ने की है। मार्च 2025 में एपिडा ने किस राज्य से सिंगापुर को एंथूरियम फलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया? तो मिजोरम। हाल ही में एस&पी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन है? एस बैंक, जो कि भारत का है। पूर्वोत्तर भारत से एरीसिल्क के लिए हाल ही में किस संगठन ने ओको टैक्स प्रमाणन प्राप्त किया? तो नॉर्थ ईस्ट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम। यह प्रमाणन अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को आश्वस्त करता है कि एरी सिल्क जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और गुणवत्ता मानक को पूरा करता है। मार्च 2025 में नाइट बैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक केंद्रों में कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है चौथा। मार्च 2025 में रेलवे से संबद्ध किन 2 कंपनियों को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो IRCTC और IRFC को। 6 फरवरी 2025 को फूड टेक दिग्गज कंपनी जोमेटो ने अपना कॉर्पोरेट नाम परिवर्तित क्या रखने की घोषणा की है? तो इटर्नल लिमिटेड। 2025 में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में कानूनी रूप से स्वीकार करने वाला पहला देश कौन है? अल सल्वाडोर। इसे बहुत महत्वपूर्ण डेटा है इकोनॉमी के, बिल्कुल इनको स्किप मत करिएगा, अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि 8 मार्च 2025 को मनाया गया के अवसर पर महिलाओं के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से इंश्योरिंग हीरोज अभियान को लॉन्च किया? तो फोन पे ने। हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के द्वारा फंड एकत्र करने के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन रहा? वो भारत रहा। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गौ समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुई? केरल में। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2027 तक भारत की बिजली मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 64%। हाल ही में भारत ने किस वर्ष को जीडीपी आकलन का आधार वर्ष बनाने की घोषणा की है? 2022-23 को। जनवरी 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस 2025 रैंकिंग में आईटी सेवाओं के ब्रांड मूल्य में कौन सी भारतीय आईटी कंपनी $20 बिलियन का ब्रांड मूल्यांकन प्राप्त कर वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जनवरी 2025 में 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य की है? तो छत्तीसगढ़ की है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा भारत के पहले ब्लू लोन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की गई? एक्सिस बैंक के साथ। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान CPCRI ने शहरी निवासियों के लिए हाल ही में किस नाम से जैविक खाद लॉन्च की है? तो उसका नाम है कल्प भूमि। केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर SMR विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है? 20,000 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो 2.52 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत में बीमा क्षेत्र के लिए FDI की सीमा 74% से बढ़कर कितना करने की घोषणा की गई है? 100% FDI में। और हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कब तक देश में 10,000 भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्रदान करने की लक्ष्य की घोषणा की है? 2030 तक। अप्रैल 2025 में भारत में 600 से अधिक GI टैग प्रदान किए जा चुके हैं। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार कुल जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 2025 में कितना अनुमानित है? तो 55.3%।
केंद्रीय बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की घोषणा हुई? बिहार में। और हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों के लिए वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? सेवा क्षेत्र है। 11 दिसंबर 2024 को किसे भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2025 में जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट में किस राज्य को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? उड़ीसा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सर्वाधिक निर्यात किस देश के साथ हुआ? अमेरिका को, जो कि है 17.90%। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन की अवधि को कब तक बढ़ाने की घोषणा की गई? 2028 तक। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की विकास दर कितनी अनुमानित है? तो 6.3% से 6.8%। सज्जन जिंदल के नेतृत्व वाली वह स्टील कंपनी जो मार्च 2025 में $30 अरब के बाजार पूंजीकरण के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बन गई, तो JSW स्टील कंपनी। आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 23-24 में भारत में कुल खाद्यान्न जो उत्पादन अनुमानित है कितना? 332.3 मिलियन टन। केंद्रीय बजट 2025-26 में किस दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय एक मिशन की घोषणा की गई? तो अरहर, उड़द और मसूर के लिए। जनवरी 2025 में किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषक, ये कृषक है, मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत की? छत्तीसगढ़ ने। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने निवेशकों के निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड फोलियो का पता लगाने के लिए फरवरी 2025 में किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो उसका नाम है मित्रा, यानी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स मेट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हुई सहमति के अनुसार 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? $500 बिलियन। फरवरी 2025 में जारी फॉर्च्यून ब्रांड इंडेक्स 2025 में दिग्गज कंपनी एप्पल को पीछे छोड़कर किस भारतीय कंपनी ने इंडेक्स में सैमसंग, जो कि शीर्ष पर है, उसके बाद दूसरा स्थान प्राप्त किया? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 22 दिसंबर 2024 को किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 फसलों को खरीदने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा। 24 जनवरी 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी रिपोर्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नौकरियों के सृजित होने का अनुमान है? तो 170 मिलियन। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच की औद्योगिक क्लस्टर परिवर्तन पहल में भारत के किन 5 औद्योगिक क्लस्टर को शामिल किया गया है? तो गोपालपुर औद्योगिक पार्क, काकीनाडा क्लस्टर जो कि आंध्र प्रदेश में है, ग्रीन हाइड्रोजन वैली जो कि केरल में है, मुंद्रा क्लस्टर जो कि गुजरात में है, और मुंबई ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर। हाल ही में किस देश ने गोल्डन कार्ड वीजा शुरू करने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने। ठीक है। अप्रैल 2025 में T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन? तो उनका नाम है विराट कोहली। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 130 वर्षों के इतिहास में किसे इसकी पहली महिला अध्यक्ष तथा पहली अफ्रीकी अध्यक्ष मार्च 2025 में चुना? तो उनका नाम है पूर्व तैराक कर्टी कोवेंट्री को। वह पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिन्हें अंधेपन से लड़ने हेतु विजन 2020 इंडिया का मार्च 2025 में सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है कृष्णचारी श्रीकांत। इसके बाद नेक्स्ट है, यह घोषणा चेन्नई के शंकर नेत्रालय के विशेष कार्यक्रम में की जा रही है। विजन 2020 द राइट टू साइट इंडिया कार्यक्रम के प्रमुख भागीदार हैं। 20 से लेकर 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो उसका नाम है उज्ज्वला। घरेलू जो गौरैया है उससे प्रेरित है। मार्च 2025 में किस ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने क्रिकेटर ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो गोई वीवो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल मुकाबले में 9 मार्च 2025 को पराजित होने के बाद किस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट ने एक दिवसीय मुकाबले से संन्यास की घोषणा की? तो स्टीव स्मिथ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया? तो रचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड के हैं। वह खिलाड़ी जिन्हें भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2024 से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है मनु भाकर। शूटिंग डी गुकेश इसके लिए शतरंज के लिए, प्रवीण कुमार और हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए।
कुआलालंपुर में 2 फरवरी 2025 को खेले गए अंडर 19 महिला आईसीसी टी20 विश्व कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किस देश को पराजित कर लगातार दूसरी बार चैंपियंस खिताब जीता? तो साउथ अफ्रीका को। अंडर 19 टी20 महिला विश्व कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो गोगांडी त्रिशा भारत की हैं, 309 रन। ठीक है। चीन के हर्बिन में 7 से 14 फरवरी 2025 के बीच आयोजित 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? तो बिनबिन और निनी। 24 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मुंबई में आयोजित प्रथम विश्व पिकल बॉल लीगल की विजेता टीम बेंगलुरु जवान्स। 1 फरवरी 2025 को बीसीसीआई का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पुरुष क्रिकेटर का जो पॉली उम्मीगर अवार्ड जो है किसे दिया गया? तो जसप्रीत बुमराह को। उत्तराखंड में संपन्न राष्ट्रीय खेल 2000 भंकर क्या था? तो उसका नाम था मौली। वह पूर्व क्रिकेटर जिसे हाल ही में मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की प्रतिष्ठित सदस्यता प्रदान की गई, सचिन तेंदुलकर को। और हाल ही में किस देश को फीफा विश्व कप 2034 की मेज़बानी सौंपी गई? सऊदी अरब को। फीफा विश्व कप 2030 का आयोजन मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में किया जाएगा। पाकिस्तान की मेज़बानी में फरवरी मार्च 2025 में आयोजित आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए किन क्रिकेटरों को इवेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? तो शिखर धवन भारत के, सरफराज अहमद पाकिस्तान के, शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के और टिम साउदी न्यूजीलैंड के। जनवरी 2025 में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? बिहार। और आईसीसी ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल होए फ्लिंट जो एक ट्रॉफी है इससे सम्मानित किया? तो अमेलिया केर। ये कहाँ की हैं? न्यूजीलैंड की हैं। वह भारतीय ओलंपियन जिसे हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर। और हाल ही में किस देश ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों को हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया? अमेरिका ने। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी का मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड प्रदान किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को, जो कि भारत के हैं। मार्च 2025 में भारत सरकार ने गुजरात के अहमदाबाद में किस अंतर्राष्ट्रीय खेल के आयोजन की मेज़बानी हेतु दावेदारी पेश की? तो कॉमनवेल्थ गेम 2030 के लिए। अक्टूबर 2024 में यार्ड में खेली गई महिला टी20 विश्व कप 2024 का खिताब फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को पराजित कर किस देश ने पहली बार जीता? तो न्यूजीलैंड ने। और अक्टूबर 2024 में टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में जिम्बाब्वे ने किस देश के विरुद्ध सबसे बड़े स्कोर जो कि 344 रन पे 4 विकेट पे का विश्व रिकॉर्ड बनाया? गाम्बिया। ये दूसरा है कि वह महिला क्रिकेटर जिसे अक्टूबर 2024 में बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी बॉब कॉर्ड लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो श्रेयंका पाटिल। अक्टूबर 2024 में किन टेनिस खिलाड़ियों को वर्ष 2024 में टेनिस हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया गया? तो मारिया शारापोवा रूस की और ब्रायन ब्रदर्स यूएस के। भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष के ओलंपिक की मेज़बानी के लिए हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र भेजा है? तो 2036 ओलंपिक के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ द्वारा हाल ही में किसे आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2024 का जो मेज़बानी अधिकार सौंपा गया है? तो वो भारत को। अक्टूबर 2024 में किस पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल करने की घोषणा की गई? तो नीतू डेविड को। 17 मार्च से 29 मार्च 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से किन प्रमुख खेलों को हटा दिया गया? तो बैडमिंटन को, शूटिंग को, हॉकी को, क्रिकेट को, कुश्ती, टेबल टेनिस और स्क्वैश। 21-22 सितंबर 2024 को हंगरी में संपन्न 45वें शतरंज ओलंपियाड में किस देश ने पहली बार पुरुष और महिला वर्ग स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा? तो भारत ने। और पेरिस ओलंपिक जो पदक विजेता मनु भाकर को 17 सितंबर 2024 को किस केंद्रीय मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुनाया? तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने। ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके पहले पुर्तगाल दौरे के दौरान 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल के किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो सिटी की ऑफ ऑनर। ठीक है। इस सम्मान से जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको सम्मानित किया गया। दूसरा है भारत का वह पड़ोसी देश जिसने 5 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वो मित्र भूषण है उसका नाम, उससे सम्मानित किया। किसने? श्रीलंका ने। दक्षिण भारत के लिए डेनमार्क के मानद कॉन्सुलर जनरल और
सनमार्ग ग्रुप के अध्यक्ष जिन्हें मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा ने नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनेब्रोग से सम्मानित किया, तो विजय शंकर। बिजनेस टुडे इंडिया द्वारा मार्च 2025 में आयोजित वार्षिक सीईओ पुरस्कार समारोह में किस उद्योगपति को बिजनेस आइकॉन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है कुमार मंगलम बिरला। 22 मार्च 2025 को किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को वर्ष 2024 के लिए भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई, तो उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। हाल ही में अंग्रेजी भाषा श्रेणी के साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 किस पुरस्कृत को दिया गया, तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी। संगीत अकादमी द्वारा हाल ही में किस संगीतकार को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो वायलिन वादक R.K. श्रीराम कुमार। भारत के खाद्य तेल उद्योग में परिवर्तनकारी योगदान के लिए हाल ही में किसे हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डॉक्टर दिनेश सहर को। मार्च 2025 में किस देश के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के प्रतिष्ठित सम्मान ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से सम्मानित किया गया, तो बारबाडोस। हाल ही में भारत सरकार को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए मोरक्को में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड। ये कहाँ का अवार्ड है, ये मोरक्को का है। देखिए प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो सारी चीज़ों पे आप अच्छी तरीके से फोकस रखिए। वास्तुकला में नोबेल के रूप में प्रसिद्ध प्रित्जर पुरस्कार 2025 हाल ही में किसे दिया गया, तो चेंगदू के वास्तुकार जो हैं लियू जियाकुन को। 2025 का प्रतिष्ठित स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो उनका नाम है गुंटूर ब्लोथस्वेल, जो कि एक जल विज्ञानी है। 12 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ स्टार एंड की ऑफ इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया, तो मॉरिशस। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित संगीत सम्मान जो कि ग्रैमी अवार्ड 2025 से भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन को उनके किस एल्बम के लिए सम्मानित किया गया, तो उस एल्बम का नाम क्या है, त्रिवेणी। और वह भारतीय क्रिकेटर जिसे वर्ष 2025 के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया, तो रविचंद्रन अश्विन। वह भारतीय जिसे जनवरी 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो उर्वशी सिन्हा। वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बाचेलेट को। 2 मार्च 2025 का लॉस एंजल्स में आयोजित 97वें अकेडमी जो कि ऑस्कर अवार्ड है समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 5 पुरस्कार किस फिल्म को मिला, तो उस फिल्म का नाम क्या है, अनोरा। इसके बाद हिंदी भाषा के लिए गगन गिल को उनके किस कविता संग्रह के लिए वर्ष 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसका नाम है मैं जब तक आई बहार। दिसंबर 2024 में किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया, तो कुवैत का। देखिए जो जैसे मान लिया यहाँ कुवैत का है, अभी ऊपर हमने देखा मॉरिशस का जो अवार्ड है जो कि मोदी जी को दिया गया, तो वो सारी चीज़ें थोड़ा सा विशेष फोकस रखिएगा क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें। 4 फरवरी 2025 को किसे डोगरी भाषा के दिवंगत साहित्यकार को उनकी पुस्तक एक होरा अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो चमन अरोरा। तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता जिन्हें भारतीय सिनेमा में उनके अमूल्य योगदान के लिए लंदन स्थित थिंक टैंक ब्रिज इंडिया द्वारा संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में आयोजित समारोह में 20 मार्च 2025 को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो चिरंजीव को। और यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो नेटवर्क इंडिया द्वारा 13 फरवरी 2025 को भारत के किस सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी को फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया, तो एनटीपीसी लिमिटेड को। वर्षा भरत के निर्देशन में बनी वह फिल्म जिसे पिछले दिनों रॉटरडम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रतिष्ठित नेटपैक, जो नेटपैक का मतलब एशियाई सिनेमाओं को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उसका नाम है बैड गर्ल। 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में नागालैंड की किस परियोजना को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। और फरवरी 2025 में किस भारतीय महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण के लिए उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया, तो उनका नाम है नीता अंबानी। तो ये लास्ट 6 मंथ के कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर थे जो कि पुरस्कार से रिलेटेड थे वो सारे हमने यहाँ पे देखे।